बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरंभ करता हूँ एक परमात्मा अल्लाह के नाम से जो बहुत ही कृपाशील और सबका कल्याण करने वाला है। दोस्तों, आज अल्लाह का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि आज मुझे ये अवसर उस भगवान ने दिया कि मैं गीता पाठ का आरंभ कर सकूं, यानी दर्स गीता की शुरुआत कर सकूं। आज हमारे जो पिछले एपिसोड हुए वो सब एक तमहीदी थे, सिर्फ और सिर्फ ये थे कि गीता शुरू करने से पहले हम जिन चीज़ों को जानना ज़रूरी है उन चीज़ों को हमने जाना। ये जो 14 एपिसोड्स गए उसमें मैंने कोशिश की कि गीता शुरू करने से पहले जिन जिन चीज़ों का जानना हमारे लिए ज़रूरी था, मैंने अपनी कोशिश भर ये प्रयत्न किया कि आप लोगों के सामने अपनी बात रख दूं, ताकि हमें गीता का पूरा ज्ञान लेते वक्त कभी कोई किस्म की तकलीफ़ ना हो, कोई कष्ट ना हो, किसी बात को समझने में हमें जो है दिक्कत ना आए। आज मैं अल्लाह का शुक्रगुजार इसलिए भी हूँ कि आज पहली दफ़ा हम जो है भगवत गीता का पहला अध्याय और उसका पहला श्लोक आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, और इस तरह पेश करेंगे कि कुरान के दृष्टिकोण से उसका क्या अर्थ होगा और कुरान से कितना वो सिमिलर हो पाएगा, इस चीज़ को भी हम आपको बताते चलेंगे। तो आज मैं आरंभ करता हूँ उस ईश्वर के नाम से जिसे गीता में कहा गया है कि जब भी तुम भगवत गीता को पढ़ो या किसी कार्य की शुरुआत करो तो उसमें कहो कि ओम तत्सत, यानी इसका अर्थ है कि ओम जो परमेश्वर है ये उनका नाम है, भगवान का नाम है ओम। तो ओम तत्सत यानी वही ओम सच्चा ईश्वर है, वही सच्चा ईश्वर है। तत् का मतलब होता है वो और सत का मतलब होता है सच्चा। ओम वही सच्चा ईश्वर, उसी के नाम से हम शुरू कर रहे हैं, या इसे अरबी में हम कहेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी हम अल्लाह जो सबसे दयालु कृपाशील ईश्वर है उसके नाम से हम इस कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम आज पहला अध्याय लेते हैं और पहले अध्याय का पहला श्लोक ले रहे हैं। वो इस तरह है कि धृतराष्ट्र ने अपने रतबान वजीर संजय से कहा। धृतराष्ट्र उवाच यहाँ पर आया है, यानी धृतराष्ट्र जो राजा था उसने अपने रतबान और वजीर जो संजय थे उनसे कहा। क्या कहा? पहला श्लोक ये है कि ऐ संजय, कौरवों का जो इलाका या क्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है, यानी ये दीन का इलाका है। इसमें मेरे और पांडवों के बेटों ने भी जंग के लिए एक जगह होकर हकीकत में क्या किया। यहां प्रश्न कर रहे हैं धृतराष्ट्र संजय से कि जो मेरे बेटे हैं और पांडवों के जो बेटे हैं ये सब जंग के मैदान में इकट्ठा हो चुके हैं, और ये किस जगह इकट्ठा हुए हैं इसकी तफसील धृतराष्ट्र बता रहा है। वो क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी कौरवों का जो इलाका था, कौरवों का जो मुल्क था, उसको खुद धृतराष्ट्र बोल रहा है कि ये धर्म क्षेत्र है। अब हम इससे पहले ये देख लेते हैं कि धृतराष्ट्र का क्या मतलब है। धृतराष्ट्र का मतलब मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ये कोई धृतराष्ट्र का असल नाम नहीं है, बल्कि भगवान ने उसके नेचर को देखते हुए, उसके कामकाज को देखते हुए, उसके पूरे जीवन जो लक्ष्य है धृतराष्ट्र का, उसको देखते हुए उसको एक लक़ब दिया, निकनेम दिया है। और वो लक़ब क्या है? धृतराष्ट्र। अगर इसे हम दो हिस्सों में बांटें तो धृत का मतलब होता है किसी की शरण में चले जाना, किसी पर कब्जा कर लेना, पकड़ लेना, उसी को ही धारण कर लेना, ये मतलब होता है धृत का। और राष्ट्र का मतलब होता है मुल्क, देश। तो जिसने देश की शरण ले ली हो, जो देश के सहारे जीता हो, जिसने देश को पकड़ रखा हो, ये मतलब होगा धृतराष्ट्र का। तो वाकई में देखिए, धृतराष्ट्र बोलने को तो अंधा था, लेकिन उसका सारा लक्ष्य कैसा था कि मैं किस तरह मुल्क पे कब्जा रखूं, किस तरह हथियार रखूं, चाहे अपने नातेवाईक जिन्हें उनको मारना पड़े, उनसे उनके हक छीनने पड़े, उन पर अन्याय करना पड़े, हर हद से ये लोग गुजर चुके थे, और उसके बाद भी अपने इलाके को
कुरुक्षेत्र को कह रहे थे ये धर्म क्षेत्र है। तो ये धृतराष्ट्र था। भगवत गीता के 18वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि जितने भी धर्मान है, जिनका तुमने सहारा पकड़ रखा है, चाहे देश का सहारा हो, चाहे बेटे का सहारा हो, चाहे किसी भी निर्मित वस्तु का है, चाहे पैसे का है, धन का है, सबके सहारों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा, माम एकम शरणम, मुझे एक परमात्मा भगवान की शरण में आ जाओ, मेरे सहारे मेरे भरोसे ही जिंदगी गुजारो। मगर धृतराष्ट्र का जो लक़ब है, जो भगवान ने उसे दिया है, वो ये कि वो भगवान की शरण में नहीं था, बल्कि देश की शरण में था। यानी भगवान के सहारे नहीं जी रहा था, भगवान पे उसे भरोसा नहीं था। वो सारा का सारा उसका ये था कि अगर ये देश मेरे कब्जे में रहेगा तो मैं जीऊंगा। उसने सिर्फ देश का सहारा पकड़ रखा था, इसीलिए उसका निक नेम, उसका लक़ब भगवान ने दिया धृतराष्ट्र। ये है धृतराष्ट्र के लक़ब की कहानी। पिछला जो एपिसोड 14वां एपिसोड जो गुजरा है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि महाभारत की कहानी में, कि पूरे महाभारत में धृतराष्ट्र और उसके जितने बेटे दुर्योधन वगैरह, ये पूरे अधर्म पर थे। यानी सबसे पहले तो वो लोभ में गिरफ्तार थे। दूसरी बात क्या, कि अन्याय कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, ये सब उनके अंदर था। जुआ खेल रहे थे, एक स्त्री की साड़ी खींच रहे थे, मगर अपने आप को धर्म वाले कहलाते हैं और खुद अपने आप से कहते हैं कि ये हमारा इलाका जो कौरवों का है वो धर्म वाला इलाका है, धर्म वाला देश है। यानी आज भी देख लें, यही हमेशा से ये कानून रहा इस संसार में कि हमेशा जो लोग अधर्म पर होते वो चिल्ला चिल्ला कहते कि हम धार्मिक लोग हैं। आज भी देख सकते हो अच्छी तरीके से कि इस देश में जो लोग देश को लूट खा रहे हैं वो अपने आप को देश प्रेमी कहते हैं, और जो लोग सच्ची खिदमत कर रहे हैं, इस देश की सेवा कर रहे हैं, उनको कहते हैं कि देशद्रोही लोग हैं। तो ये हमेशा रहता है अधर्मियों का मामला कि वो मुंह और ज़बान में उनके जोर होता है और वो हर जगह ये अपना कहना चाहिए कि अपना डंका पीटते हैं, इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि धर्म हमारी जागीर है, हमारे पास ही ईश्वर है, हम ही सच्चे धर्म पर चल रहे हैं, हालांकि कर्म उनका सब अधर्म पर होता है। तो खुद धृतराष्ट्र कहता है कि हमारा कौरवों का इलाका धर्म क्षेत्र है, जबकि पूरे के पूरे अधर्म पर है। जिस प्रकार से धृतराष्ट्र अधर्म पर होते हुए भी अपने आप को धर्म पर बता रहा था, अपने देश को बता रहा था कि वो सारा का सारा धर्म पर मुनसिर है, इसी तरीके से बिल्कुल कुरान शरीफ में भी एक राजा का जिक्र है। वो राजा जिसका नाम था फिरऔन। ये वो राजा था जो उस वक्त के जो पैगंबर थे, पैगंबर मूसा साहब के अगेंस्ट एक खतरनाक किस्म का राजा था, अत्याचारी राजा, जिसने पूरे मुल्क में, पूरे देश में हाहाकार मचा रखा था अपने जुल्म से, अपने अत्याचार से। करता क्या था वो कि जो लोग भी धार्मिक लोग थे उन्हें गुलामी की कैद में रखा था, उनसे बड़े बड़े मकानात, बिल्डिंगें और महलात बनवाता, उनके ऊपर अत्याचार, उन्हें भूखा रखता और कोड़े से मारता। और उसने एक अजीब षड्यंत्र रचा था। वो षड्यंत्र ये था कि जो भी धार्मिक लोग थे उनको कमज़ोर बना के रखो और उन पर अत्याचार करो और उन्हें दुनिया से ख़त्म करो। इसी कारण से उसने क्या किया था कि जो भी एक परमात्मा के मानने वाले थे, बनी इज़राइल और मोसेस साहब, इनकी सारी जो कौम थी, इनको उसने बंदी बना लिया, गुलाम बना लिया, उनसे अपने बड़े बड़े पिरामिड बनवाता, महल बनवाता और उन्हें भूखा रखता। और हद तो ये हो गई कि ये धार्मिक लोग पनप ना पाए, इसके लिए उसने क्या किया था कि अपनी फौजों को उसने लगा दिया था कि जहाँ भी धार्मिक बनी इज़राइल के अंदर, एक परमात्मा को मानने वालों के अंदर कोई भी बच्चा पैदा हो, उस बच्चे को जाकर काट दिया जाए। तो जैसे ही उसकी फौजों को, सिपाहियों को खबर लगता कि मुल्क में कोई भी धार्मिक बच्चा पैदा हुआ है, फौरन जाते और उसे पैदा होते ही उसकी गर्दन काट देते थे। ऐसा अत्याचारी राजा था, बादशाह था वो फिरौन। मगर देखिए कुरान शरीफ में एक सूरह है जिसका नाम है मोमिन। इसके 26वें श्लोक में क्या कह रहा है फिरौन। जैसे ही मोसेस साहब उसके पास गए और कहने लगे कि एक परमात्मा को मानो, अत्याचार मत करो, इनको अपना बंदी गुलाम मत बनाओ,
क्यों तुमने कमज़ोर बना दिया है धार्मिक लोगों को, और क्यों उन पे अपना जुल्म कर रहे हो? उन्हें छोड़ दो, उन्हें निजात दे दो गुलामी से, उन्हें आज़ाद कर दो, उनके बच्चों को कत्ल मत करो। जैसे ही मोज़ेस साहब ने ये बात उससे कही तो उसने क्या कहा? फिरऔन ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा, और इसे चाहिए कि अपने एक ईश्वर को मदद के लिए अब बुला ले। देखिए कितना निडर था वो, कि कहता था कि परमात्मा को बुला ले, उस एक निराकार भगवान को बुला ले कि कौन है, मैं भी उससे भी लड़ दूंगा। तो इसे कहो कि अपने ईश्वर को मदद के लिए बुला ले, मुझे भय है कि वो हमारा धर्म न बदल दे। यानी उस फिरौन को भी यह अहंकार था कि मैं धार्मिक हूं, मेरे मुल्क में धर्म का राज है और सब लोग जो हैं धर्म पर चल रहे हैं। उसे भी एक घमंड था, जबकि उसका जीवन पूरा का पूरा अधर्म पर था। तो वो क्या कह रहा है लोगों से, अपने मुल्क के लोगों से, कि मुझे डर है कि वो हमारा धर्म न बदल दे या हमारे देश मिस्र में फसाद न फैला दे। कुरान की इस सूरे से, इस आयत से हमें क्या पता चला कि हर युग में भी जिस तरह रावण, ये फिरौन और ये धृतराष्ट्र, ऐसे राजा हमेशा हमेशा रहते। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि है अर्जुन, कभी ऐसा ना रहा हो कि अधर्मी ना रहे हो और धार्मिक लोग ना रहे हो और मैं ईश्वर ना रहा हूँ। तो कोई भी युग ऐसा इन राजाओं से खाली नहीं है, जो कर्म तो उनका अधर्म पर होता है लेकिन जबान पे उनके सिर्फ धर्म ही धर्म होता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय।